जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का वाईफाई स्टडी में स्वागत करता हूं। तो जितने भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स आ चुके हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर आ जाइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की क्लास बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब और गजब होने वाली है। तो जल्दी से आ जाइए यहाँ पे सारे एक बार आ जाइए सारे जल्दी से आ जाइए। ठीक है, सारे आ चुके हैं। एक बार शेयर कर दो जल्दी से, धड़ल्ले से। जितने भी यार दोस्त हैं सारे आ जाइए, आ जाइए। तो देखिए, रात में डेली 9 बजे क्लास होती है। इसको क्लास को कोई भी गलती से लेना मत भूलना, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। अनअकैडमी पे कोई भी अगर आप कोर्स परचेस करते हो, अगर आपको मेरा फाउंडेशन बैच लेना जो कि 1 साल तक चलेगा लगातार, तो उस कोर्स को परचेस करने के लिए आप RDSIR सर 10 कोड का यूज़ कर सकते हो। RDSIR सर 10, फिर से मैं बताता हूँ क्या कोड है। RDSIR सर 10, कोई भी गैप दिए बगैर, कोई भी आपका यार दोस्त चाहने वाला, कोई भी प्रॉपर तैयारी करना चाहता हो एक अलग ही लेवल की, जिसपे 1 साल तक का टाइम है, किसी का हाल फिलहाल का टाइम है 10-15 दिन का, तो पहले एग्जाम दे लो फिर कर लेना, ठीक है। तो 1 साल तक का टाइम है, तो RDSIR सर 10 कोड यूज़ करके आप कोर्स परचेस कर सकते हो, ठीक है। अब दूसरी चीज़, जिन बच्चों का 2-3 दिन में एग्ज़ाम होने वाला है, जैसे CHSL वाले जो बच्चे हैं हमारे, तो उनके लिए एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज़, क्या तोहफा है। सरप्राइज़ तो बताइए आपको क्या तोहफा है। एक तरह से तोहफा किस तरह से, आज रात में और वैसे भी 2-3 दिनों से बहुत ही ज़्यादा मेहनत करें, उन्होंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, और वो क्वेश्चन वो हैं जो अभी हाल फिलहाल जो एग्ज़ाम होता है तो पोस्टपोन होने से पहले कुछ पेपर हो गए थे, उन सभी पेपरों के क्वेश्चन है, और 110% की गारंटी है कि वहाँ से मैक्सिमम आपका बहुत सारा फंसेगा, मतलब बहुत सारे क्वेश्चन आपको वैसे वैसे देखने को मिलेंगे। तो वो वाली क्लास आपको करवा रहा हूँ 9 बजे अनअकैडमी ऐप पर, और फ्री है बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं कि कोई बच्चा सोचे ऐप पर है तो पैसे में, बिल्कुल फ्री है। तो ये वाली जो क्लास है ना, जो कल सुबह होगी, उसके लिए एक छोटा सा काम कर लेना। जब क्लास खत्म हो जाएगी उसके बाद जाकर अनअकैडमी की ऐप पर जाना, RHUL राहुल DESHWAL, तो एक बात याद रखना, देसवाल लिखते हो DESH लगाना, देसवाल। तो मेरी एक प्रोफाइल दिखेगी आपको, प्रोफाइल पे क्लिक करना, पूरा लिख के सर्च कर लेना, जैसे फ़ोन में सर्च करते हैं ना पूरा, तो मेरी इस तरह से प्रोफाइल देखिए, क्लिक करना। क्लिक करते ही इस तरह से आपको पूरी स्क्रीन पर दिखेगा। तो फॉलो करके नीचे सी ऑल पे जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका या तो स्पेशल या प्लस, जो भी होगा, अगर प्लस स्पेशल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो क्लिक करके स्पेशल चुन लेना। तो यहाँ जो सबसे ऊपर वाली क्लास होगी वो क्लास होगी हमारी जो कल सुबह होने वाली है। तो उस क्लास पे क्लिक करके कृपया नोटिफाई मी कर लेना, कल वाली क्लास को कोई भी बच्चा मिस ना करे। और जो पहले से ही अगर अनअकैडमी के ऐप पर है और वो रेलवे एग्ज़ाम की कैटेगरी चुनी हुई है, तो वो भाई या तो ऑल कर ले कि भैया कोई सी भी कैटेगरी में अगर मैं पढ़ा रहा हूँ तो आप पढ़ पाओ, नहीं तो ये SSC एग्ज़ाम वाली कैटेगरी में क्लास कल होगी, ठीक है। तो नॉर्मल जाकर उसे नोटिफाई मी कर लेना। कल वाली क्लास कृपया करके कोई भी छोड़ मत देना, चाहे 10 क्लास नहीं 10 काम आज कर लेते, परसों कर लेते, पर कल वाली कर लेना। काम जो भी होंगे उसे थोड़ा शिफ्ट कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मुझे भी चाहिए ना कि जब आप पेपर देने जाओ तो मैक्सिमम चीज़ें जो मैंने पढ़ाई हो वो आपको दिख जाए। ओके, तो प्लीज़ कल वाली क्लास मिस मत करना। और तो फिर जैसा कि आपको पता है, अनअकैडमी की ऐप पे RD सर 10 कोड यूज़ करो, कोर्स परचेस कर सकते हो। इसी तरह से आप, ये मेरी टाइमिंग्स है क्लास की, ये रात में 9 बजे होती है। अभी ये वाली क्लास हमारी नहीं होगी, इसकी जगह मैं आपको डेली सुबह यहीं पे 9 बजे क्लास, ये वाली जो 9 बजे संडे टू संडे होती थी, तो SSC वाली मतलब डेली 9 बजे आ जाएगी करना, सुबह डेली क्लास मिलेगी आपको, बहुत ही अलग लेवल की। तो आ जाते हैं आगे। पहला क्वेश्चन, हाँ भाई बताइए। सुबह 9 बजे मेरे भाई, सुबह 9 बजे, कल सुबह 9 बजे होगी वो क्लास। अब से मेरी सभी क्लासेस 2 ही टाइम चलेंगी, एक सुबह 9 बजे और एक रात में 9 बजे। सुबह 9 बजे वाली ऐप पर होगी क्लास, सुबह 9 बजे वाली क्लास ऐप पर होगी, और रात में 9 बजे वाली मेरी जो क्लास होगी वो होगी अनअकैडमी पे। सॉरी कह रहा हूँ, सुबह 9 बजे वाली ऐप पर अनअकैडमी की, और रात में 9 बजे वाली जो अभी वाईफाई स्टडी पर हो रही है। बस यही 2 टाइम याद रखो, और आपको कोई टाइम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको 2 टाइम याद रखने, एक सुबह 9 बजे और एक रात में 9 बजे। बस ये 2 टाइम याद रखो, और कोई टाइम आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। देखो यार, आ जाते हैं क्वेश्चन पर, इसको इधर रखो यार, नहीं तो लीजिए। देखिए,
कुछ बच्चे सोचेंगे तो बहुत ही क्वेश्चन आसान सा ले लिया है, परंतु आप देखना आपके एग्जाम में किसी ना किसी शिफ्ट में इस तरह का क्वेश्चन 100% रखा जाएगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ये वाला क्वेश्चन किस तरह का क्वेश्चन है ये, जब भी दो अलग अलग स्पीड की बात की गई है और डिस्टेंस एक ही कवर कर रहा है, चाहे उसमें दो अलग व्यक्ति, दोनों की स्पीड अलग है पर वो दोनों दूरी एक ही चल रहे हैं, तो उस कारण से समय में कोई ना कोई तो टाइम का डिफरेंस पैदा होगा। इसी तरह के क्वेश्चन हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो व्यक्ति 9 की रफ्तार और 10 की रफ्तार, एक 9 की रफ्तार से चलता है और एक 10 की रफ्तार से। तो एक व्यक्ति की बात की जाए तो उसकी रफ्तार कितनी है, 9 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरे की बात की जाए तो उसकी रफ्तार है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से कहीं पर भी दूरी का जिक्र नहीं है, क्योंकि दूरी तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एक्चुअल में ये दोनों जिस दूरी की बात कर रहे हैं इस पूरे क्वेश्चन में वो है कितना डिस्टेंस। तो आप ये एक बात बताइए, इस पूरे क्वेश्चन में कहीं पर भी डिस्टेंस की मतलब डिस्टेंस पूछा गया, बताया तो नहीं गया, तो आपकी इच्छा क्या होगी अंदर से कि डिस्टेंस को डी मान लिया जाए या डिस्टेंस को एक्स या डिस्टेंस को वाई, जो भी कुछ भी आपकी इच्छा हो सकती है। जब अगर आपको डिस्टेंस मानना ही है तो कोई एक ऐसी वैल्यू मानिए जो पूरी तरह इस 9 और इस 10 से कट जाए। तो इस कंडीशन में मैंने डिस्टेंस क्या माना, 9 और 10 का एलसीएम 90 है। मैंने मान लिया कि कोई व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी चल रहा है। पहले वाला 9 की रफ्तार से चलता है। 9 की रफ्तार का मतलब क्या है, वो हर घंटे 9 किलोमीटर जा सकता है। तो 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 90 को 9 से डिवाइड कर दीजिए, 10 घंटे में। अगर कोई व्यक्ति 1 घंटे में 10 जा रहा है तो 2 घंटे में 20, चलते चलते 90 किलोमीटर कितने घंटे में जाएगा, 9 घंटे में। ठीक है, इसको थोड़ा सा इधर लिख देते हैं पास में। ठीक है, अब आप अगर देखते हो कि अगर कोई 90 किलोमीटर की दूरी, अगर ये दोनों व्यक्ति 90 किलोमीटर की दूरी चल रहे होते तो उस केस में होता क्या कि एक व्यक्ति 10 घंटे ले रहा है और एक व्यक्ति 9 घंटे ले रहा है। यानी एक व्यक्ति इस दूसरे व्यक्ति से 1 घंटा ज़्यादा ले रहा है, जिसे मिनट में क्या कहते हैं हम, 60 मिनट। मिनट में क्या कहेंगे, 60 मिनट। तो आप एक चीज़ पर अगर फोकस करोगे तो आपको ये पता चलेगा, जब ये दोनों, ये भी 90 और ये भी 90 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते हैं, तो इन द एंड इनके टाइम के बीच का जो गैप देखा गया वो 60 मिनट था। इसी तरह से अगर इन दोनों के बीच में 60 मिनट की जगह 120 मिनट का गैप भी बन सकता है। कब बनेगा 60 का डबल गैप, जब ये 90 की जगह 180 किलोमीटर यानी डबल दूरी तय करेंगे तो धीरे धीरे गैप भी बढ़ता रहेगा टाइम का। क्वेश्चन कह रहा है कि 60 मिनट का गैप नहीं, कितने मिनट का गैप बना है, 20 मिनट का। मतलब कुछ ऐसी दूरी रही होगी कि उस दूरी को जब दोनों ने तय करा होगा तो सिर्फ 20 मिनट का ही गैप अंतर देखा गया होगा। तो एक्चुअल जो अंतर है 60 का नहीं है, 20 मिनट का है। इस 60 का कितना है, ये 20, 1/3। तो इसी तरह से जो एक्चुअल डिस्टेंस है वो भी 90 ना होकर इसका 1/3 कितना होगा, 30 किलोमीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया पहला तरीका। कोई और तरीका है भाई, डायरेक्ट फॉर्मूला। आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो। कैसे, फॉर्मूला क्या है, दूसरे कलर से करवाता हूँ, जिससे आपको जो तरीका अच्छा लगे वो दोनों यूज़ कर सकते हो। जब भी किसी क्वेश्चन में ये वाली बात आ जाए, दो अलग अलग स्पीड की बात आ जाए, उस केस में आपको करना क्या होता है, टोटल डिस्टेंस, ये डिस्टेंस निकालना है 30, उसका फॉर्मूला होता है दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई और उन दोनों स्पीड के बीच में कुछ ना कुछ गैप भी होगा और इसकी वजह से जो भी टाइम का डिफरेंस होगा वो, यही हमारा टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है। तो ऐसा नहीं है आपको फॉर्मूला बहुत ज़्यादा याद रखना है, सिंपल जो भी दोनों स्पीड दे रखी है उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, 9 गुणा में 10 ऊपर लिख दो और इन्हीं दोनों के बीच का जो अंतर है वो नीचे लिख दो 1, और इस वजह से जो भी टाइम में गैप बन रहा है, तो टाइम का डिफरेंस कितना क्वेश्चन है 20 मिनट, उसकी मल्टीप्लाई कर दो। परंतु अगर आप देखोगे ये भी किलोमीटर प्रति घंटा, ये भी किलोमीटर प्रति घंटा और ये भी किसमें है, किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये भी हमारा आवर में आएगा। तो 20 मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 20 से 1 काटा 3 पर कट गया, 3 से 9 को काटा 3 पर, 3 गुणा में 10 30। यानी पहले इस तरीके से भी 30 किलोमीटर आंसर है और इस तरीके से भी हमारा 30 किलोमीटर ही आंसर आ रहा है। किसी को डाउट, कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, अगले क्वेश्चन पर आ जाइए। अब जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर देते रहिए, ठीक है, आपको टाइम दे देता हूँ। लीजिए, आज हम मैक्सिमम जितने भी टाइम एंड डिस्टेंस में क्वेश्चन बन सकते हैं सारे खा जाएंगे, सारे खत्म कर दें एक ही दिन में, परंतु उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना होगा, ठीक है। बताइए क्या होगा आंसर, आपका समय स्टार्ट हो चुका है, बताइए। लाइव क्लास की नोटिफिकेशन, मेरे भाई टाइम याद रखो, डायरेक्ट खुद ही सर्च करके आ जाया करो। रात में 9 बजे क्लास होती है और सुबह 9 बजे, सुबह 9 ऐप पर, रात में 9 वाईफाई स्टडी के चैनल पर। बस ये 2 चीज़ याद रखनी है और आप
देखिए सिंपल करना क्या है इस क्वेश्चन में, आप क्या देखोगे, पहले वाले की स्पीड 3 है, दूसरे वाले की स्पीड कितनी है 5। तो पहले वाले की स्पीड कितनी है 3 किलोमीटर पर आवर और दूसरे वाले की स्पीड है 5 किलोमीटर पर आवर। टोटल जो दूरी चल रहे हैं ये दोनों मिलकर, जिस भी दूरी को ये भी और ये अलग अलग कवर कर रहे हैं, पर है वो दूरी कितनी, वो तो हमसे पूछा गया है। जब भी हमें डिस्टेंस ना पता हो तो हम क्या करेंगे, जैसे टाइम नेटवर्क में नहीं होता था कि हमें काम नहीं पता होता तो हम काम मान लेते थे, तो इसी तरह से जो दूरी चली जाएगी वही तो इनके लिए काम है। तो वो दूरी क्या है 3 और 5 का एलसीएम 15। अगर कोई 3 की रफ्तार से 15 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगा तो हर घंटे 3, 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 6, चलते चलते 15 किलोमीटर 5 घंटे में, 5 की रफ्तार से 15 किलोमीटर 3 घंटे में कवर। तो इस तरह से देखा जाए तो इन दोनों व्यक्तियों के बीच में इन द एंड 2 घंटे का अंतर देखा जा रहा है। कितने का अंतर देखा जा रहा है 2 घंटे का। कब, जब अगर टोटल डिस्टेंस 15 किलोमीटर होता 2 घंटे को अगर मिनट में बदला जाए तो कितना हो जाएगा 120 मिनट। हो जाएगा नहीं हो जाएगा, हो जाएगा मेरे भाई 120 मिनट। परंतु क्वेश्चन साफ साफ कह रहा है कि जो समय का अंतर है उनके बीच में वो 40 मिनट का है, 120 मिनट का नहीं है 40 मिनट। इस 120 का 1/30, सॉरी 1/30 कर रहा हूँ 1/3। तो इसी तरह से जो टोटल डिस्टेंस हमने 15 लिया वो भी 15 ना होकर 1/3 कितना रहा होगा, 15 का 1/3 यानी 5 किलोमीटर। तो जो एक्चुअल डिस्टेंस जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो क्या है 5। किसको डाउट? इसके अलावा दूसरा तरीका है भाई, सिंपल, आपको क्या करना है जो भी दोनों स्पीड दे रखी हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 गुणा में 3, और इन दोनों के बीच का जो भी अंतर है वो नीचे लिख देंगे। तो जो भी दोनों स्पीड है वो दोनों का मल्टीप्लाई, उन दोनों के बीच का जो अंतर है वो नीचे मल्टीप्लाई में। इस वजह से जो भी टाइम का डिफरेंस बन रहा है मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस 40, परंतु मिनट में इसलिए उसे आवर बदलेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। काट दो यार, जब काटा पीटी करेंगे तो 0 से 0 कटेगा, ठीक है, और 3 से ये 2 पर जाएगा और 2 और 2 काट देंगे 4 को, ठीक है, तो 5 बच गया। तो यानी कि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, तो डायरेक्ट 5 किलोमीटर डिस्टेंस आ गया जो कि हमने यहाँ पे निकाला था। अब आपके ऊपर है, आपके दिमाग में क्या ज़्यादा देर तक रहता है, इस तरह से करना चाहो ऐसे कर लेना, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना चाहो फॉर्मूला याद कर लेना। किसको डाउट? मेरे भाई ये सारे चैप्टर मैं पहले पढ़ा चुका हूँ, दिल से पढ़ाने वाली बात नहीं, पेपर आ रहा है उसके हिसाब से आपको मैं एक एक दिन में चीज़ों को ख़त्म करा रहा हूँ। इतना कि जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से करवा रहा हूँ, आप उस चीज़ को क्यों नहीं समझ रहे? क्या आपके पास हैं 4-5 साल? भैया एक एक 1.5 महीने, कुछ बच्चों को तो कल परसों ही पेपर स्टार्ट हो रहा है। चीज़ें उसकी दिल से दो। इससे पीछे भी ये पहले चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ। ये एक तरह से जो नए बच्चे हैं उनके लिए सभी एक एक टाइप का क्वेश्चन हो जाएगा, आपके लिए रिवीजन हो जाएगी, और साथ में क्या हो जाएगा कि इससे क्या है कि कुछ चीज़ें नहीं भी डाली हैं वो भी आप थोड़ा बहुत जो नहीं आ सकता है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है दिल से नहीं पढ़ा रहा मेरे भाई, ये तो मैं फिर भी धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ाने की सोच रहा था, ठीक है। तो इस चीज़ को आप हमेशा यही क्यों सोचते हो कि मैंने तो ये पहले बता दिया ना कि मैं पूरा पढ़ाऊँगा ही नहीं, चैप्टर का एक एक क्वेश्चन कराऊँगा, जिससे कि जब पेपर देने जाओ तो आपका मैक्सिमम चीज़ें फंस जाए यहाँ से ही। बताओ क्या होगा आंसर इसका, बताइए। अब जिनका भी 12 को पेपर है, कल वाली सुबह की 9 बजे वाली क्लास में मत करना गलती से भी, सारे आ जाना, सारे के सारे, ठीक है, आ जाइए और लाइक करते रहा करो क्लास को। थोड़ा सा क्या होता है कि थोड़ा सा मज़ा सा बना रहता है कि नहीं बच्चे पसंद कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए पहले वाली की बात की जाए तो पहले वाले व्यक्ति की स्पीड है 45, दूसरे वाले की बात की जाए तो दूसरे वाले की व्यक्ति की स्पीड है 60। डिस्टेंस कितना हो 45 और 60 का एलसीएम 180। अगर 180 किलोमीटर को 45 की रफ्तार से अगर कोई व्यक्ति कवर मतलब कि जा रहा है 45 रफ्तार से 45 की से, तो 180 चलने में 4 घंटे लेगा, और 60 की रफ्तार से 180 को चलने में 3 घंटे। इस तरह से देखा गया कि इन दोनों के बीच में 1 घंटे का गैप बन रहा है। कितने घंटे का? 1 घंटे का। परंतु क्वेश्चन को अगर ध्यान से पढ़ोगे तो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 5.5 घंटे कम ले रहा है, यानी कि गैप जो है 5.5 घंटे का। अच्छा 5.5 घंटे को हम और क्या लिख सकते हैं, 5 दूनी 10 और 1 11/2, तो 5.5 को हम 11/2 भी लिख सकते हैं। तो एक्चुअल में
इस वाले और इस वाले ये जो दोनों व्यक्ति हैं इनके बीच में जो समय का अंतर है वो 1 घंटे का नहीं होगा, 11/2 घंटे का होना चाहिए था। तो इस वाले गैप से एक्चुअल गैप कितने गुना ज़्यादा है? 11/2 गुना ज़्यादा है। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 180 ना होकर इसका 180 का 11/2 गुना होगा। काट के देख लो, 2 से 90 पे कटेगा, 90 की 11 में गुणा 990 है, यानी कि टोटल डिस्टेंस जो है 990 किलोमीटर है। हमारा आंसर थर्ड। किसी को डाउट बताइए। और एक बात और सुनिए, गलती से भी अगर बफरिंग होती है क्लास में, कुछ देर बाद जैसे बफरिंग स्टार्ट होगी तो किसी को भागना नहीं है। जो हमारे पीछे से जहाँ से हमने नेट ले रखा है वो दुकान बंद करके जाते हैं अपनी, ठीक है। तो उस समय वो गलती से बटन वगैरह दबा देते हैं, क्योंकि मैंने पूछा सर नेट कैसे बंद हो जाता है, तो गलती से दब जाती है और होता ही अक्सर जल्दी जल्दी में सारी। तो उस चक्कर में 10-15 सेकंड के लिए नेट जाएगा, क्योंकि तब तक दूसरा चल जाएगा, क्योंकि दूसरा भी है नेट, बट उसमें वो टाइमिंग लेता है, ठीक है। तो भागना नहीं है, कहीं भाग जाओ। अच्छा, इसके दूसरे तरीके से कर देते, दूसरे से भी कर देते, वही करते। क्या करते? आपको बस इतना करना था, जो ये दोनों स्पीड है इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों के बीच में कुछ गैप दिख रहा है 15 का। उसके बाद यहाँ पे टाइम का डिफरेंस कितना है? 11/2 घंटे। बस कर दीजिए सॉल्व। 15 चौके 60 कट गया, और 2 से 4 को 2 पे काट दो, 15 दूनी 90 और 11 990, ये टोटल डिस्टेंस आ गया। तो सभी चीज़ें आपको आनी चाहिए, और उसे बेहतर बनने के लिए और उसे ज़्यादा आपको आना चाहिए, ठीक है। लीजिए बताइए भाई क्या होगा इसका आंसर। आपके सामने समय स्टार्ट हो चुका है, लीजिए बताइए। ठीक है भाई, तो देखो फॉर्मूले से और विदाउट फॉर्मूले से दोनों से मैंने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया है, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, आपकी इच्छा है कि आपके दिमाग में ज़्यादा जल्दी क्या जा रहा है, ठीक है। ओके मेरे भाई, ओके राजकुमार, ठीक है मेरे भाई मैं डेली रात में 9 बजे से पढ़ाता हूँ और सुबह 9 बजे से ऐप पर। देखिए, रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी में पढ़ाता हूँ और सुबह 9 बजे ऐप पर डेली। अब मैंने अपना टाइम ऐसा कर लिया है, पहले मैं क्या करता था, संडे ही छुट्टी ले लेता था यहाँ पर वाईफाई पे, रात में आपने देखा होगा संडे ही छुट्टी ले लेता था। अब मैं मंडे टू संडे, यानी कि एक भी दिन छुट्टी लूँगा डेली। इसी तरह से ऐप पर भी एक भी दिन छुट्टी लूँगा डेली, जिससे क्या होगा कि आपको ना कंटिन्यूटी नहीं टूटेगी पढ़ाई, क्योंकि एक भी दिन की छुट्टी ले लेते हो ना, अगले दिन मन नहीं करेगा तुम्हारा पढ़ाई करने का, ठीक है। तो तुम्हें मज़ा नहीं आएगा, इसलिए अब एक भी दिन की छुट्टी नहीं आपकी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सीधा जॉब के बाद छुट्टी, एक लंबी छुट्टी पे जाएंगे। कह रहा है एक व्यक्ति 9 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, ठीक है। तो जहाँ पर भी उसे जाना था, जब वो इसी स्पीड से जा रहा है, तो जिस भी जगह उसे पहुँचना था, यहाँ पे लिख देते हैं, वो इस स्पीड से चलता है, और जिस भी जगह उसे पहुँचना था उस जगह वो पहुँचने में पहुँच तो गया, परंतु लेट हो गया। कितना लेट हो गया? 17 मिनट, ठीक है। अब अगले दिन फिर से वो निकला, किस स्पीड से? इस स्पीड से। और जब वो इस स्पीड से निकला, किस स्पीड से? 10 की रफ्तार से। तो अगले दिन वो जल्दी पहुंच गया, और कितने मिनट जल्दी पहुंचा? 3 मिनट। ये वाली बात तो नॉर्मल है। चलो इस चीज़ को 3 और 17 को बाद में देखेंगे। एक बार एक चीज़ देखिए, एक बात बताओ, जिस भी दूरी को चला जा रहा है क्वेश्चन में, देखा नहीं तो हमने ना यहाँ से एक वैल्यू मान ली कि टोटल शायद ये 90 किलोमीटर के डिस्टेंस को चल रहा होगा। 90 किलोमीटर को 9 की रफ्तार से चलने का मतलब है ये सब 10 घंटे में कवर करता होगा, और अगर 10 की रफ्तार से चलेगा तो इसी 90 को ये 9 घंटों में कवर कर सकता है। जिस वजह से एक दिन वो 10 घंटे ले रहा था और एक दिन 9 घंटे ले रहा है, तो इन दोनों टाइम के बीच में 1 घंटे का गैप बनता है, 1 घंटे यानी कि 60 मिनट। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से जब वो इसी स्पीड से चलता है तो लेट हो रहा है 17 मिनट, और इसी स्पीड से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंच जाता है। यानी एक्चुअल में जो टाइम का डिफरेंस है वो कितना है? वो डिफरेंस है 17 और 3 20 मिनट का। टाइम का डिफरेंस कितना है? 20 मिनट का। अब कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि सर 17 मिनट लेट है, ये तो माइनस है ना, और ये प्लस है, तो ये तो माइनस प्लस होकर 20 कैसे बन गया? तो मेरे भाई देखो, अगर आपको नहीं पता तो बता ही दूंगा, और जिसको पता है तो उसको आपको याद होगा, मैंने बताया था कि एक बार लेट होता है और एक बार जल्दी पहुंच जाता है, तो उस केस में आपस में टाइम जुड़ जाता है। यानी देखा जाए तो 17 और 3 क्वेश्चन के हिसाब से जो ये गैप बन रहा है ना, ये गैप 20 मिनट का होगा। यहाँ पे कितने का? 60 मिनट का। तो ये गैप 60 का ना होकर 20 मिनट का होगा। इसका कितना? 1/3। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 90 ना होकर 1/3 कितना हो जाएगा?
30 किलोमीटर, पहला तरीका। दूसरा, जो भी दोनों स्पीड है 9 और 10, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों के बीच का गैप है जो नीचे लिख दो, और टाइम का जो भी डिफरेंस है, क्वेश्चन में 20 मिनट दे रखा ना, 20 क्या मल्टीप्लाई कर दो, मिनट में तो 60 से डिवाइड करेंगे, आवर में बदलेंगे, काटा पीटी कर दो, 20 से 3 पर, 3 से 3 पर, 3 की 10 गुणा 30, तो यहाँ से भी 30 आ रहा है, यहाँ से भी 30। अब दिक्कत क्या आ रही होगी बच्चों को कि ये 20 कहाँ से आया, किस किस को लग रहा है भाई ये 20 कहाँ से आया बताओ। हाँ भाई, किस किस के दिमाग में आ रहा है कि ये 20 कहाँ से आया, जल्दी से बताइए, किस किस को लगता है कि ये 20 कैसे आया है, बताइए। देखिए, बहुत से बच्चे हैं जिनको पता होगा 20 कहाँ से आया, जिनको नहीं पता मैं उनको बता देता हूँ। देखिए 20 कहाँ से आया है, आप इसको ऐसे समझिए, आपकी जॉब लग गई कहीं पर, क्योंकि ये चीज़ अभी समझ लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। आपकी जॉब लग गई, बड़े बाबू बन गए, मेरा कभी दिल हुआ तुमसे मिलने का, मैंने कहा कि जी आ जाओ मिलने, तो आपने जी आ जाओ कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने टाइम दिया मुझे 12 बजे का, कितने बजे का टाइम दिया आपने मुझे, 12 बजे का। मैं पहुंचा 12:05 पे, कितने बजे पहुंचा मैं, 12:05 पे। तो आप क्या कहोगे, जब मैंने पूछा कि आप मुझे ऑफिस पे नहीं मिले, तो आप कहोगे जी आप लेट हो गए 5 मिनट, और मैं टाइम का बहुत पाबंद हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, मिलना तो ही। तो पहले दिन में हो गया 5 मिनट लेट, इसके लिए आप चाहे माइनस का साइन लगा सकते हो कि लेट हो गया, ठीक है। यानी मैं कितने बजे पहुंचा पहले दिन, 12:05 पे। अगले दिन मैंने स्पीड से खींच दी, मैंने कहा आज लेट नहीं होगा भाई, चाहे कुछ हो जाए। अगले दिन मैं स्पीड में चला और मैं 5 मिनट पहले पहुंच गया, यानी 12 बजे भी नहीं थे, 5 मिनट पहले, यानी कहीं ना कहीं 11:55 पे, या फिर 10 मिनट पहले पहुंच गया होता तो 11:50 पर मैं कहाँ पर था, आपके ऑफिस के बाहर, ठीक है। मैं 10 मिनट पहले ही पहुंच गया। तो एक दिन मैं 5 मिनट लेट हुआ और एक दिन में 10 मिनट पहले पहुंचा। पर जब मैंने देखा कि मैं कल कितने बजे ऑफिस पहुंचा था, तो मैं 12:05 पे, और उसी ऑफिस आज मैं कितने बजे पहुंचा हूँ, 11:50 पे। यानी इस वाले टाइम और इस वाले टाइम के बीच में अंतर कितना है, तो 11:50 से लेकर 12:05 तक कितना गैप होता है, 15 मिनट। नॉर्मल सी बात अपनी घड़ी में देख लो, 11:50 से लेकर 12:05 बजने में 15 मिनट ही तो लगे। तो इसका मतलब कल वाले और आज वाले समय में टोटल मेरा अंतर है 15 मिनट का। पर क्वेश्चन के हिसाब से तो एक दिन लेट हो एक दिन जल्दी, तो जब भी एक बार लेट और जल्दी वाला केस हो तो टाइम को जोड़ देंगे। अगर दोनों ही केस जल्दी जल्दी और लेट लेट वाले हैं तब टाइम को माइनस कर देंगे। ये वाली बात समझ आ चुकी है, ठीक है। आ जाइए, इसी तरह से ये क्वेश्चन था, एक बार वो व्यक्ति लेट हुआ और एक बार जल्दी पहुंचा तो दोनों का टाइम जोड़ दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिए, बताओ भाई क्या कहता है क्वेश्चन, टाइम ले लीजिए, बताइए। ओके मेरे भाई राजकुमार, मैं इसलिए सुनाता रहता हूँ ये वाली स्टोरी, तुम्हारे अंदर बस जाएगी, तुम साहब हो तो तुम उसी लेवल की पढ़ाई करोगे, फिर तुम ये जो छोटे मोटे आलतू फालतू काम होते हैं करोगे ही नहीं। तुम ये सोचो हम तो इंस्पेक्टर हैं, हम ये छोटे मोटे काम करें, तुम अपने हिसाब से फिर पढ़ाई भी मेहनत से करोगे, और फिर मेहनत करोगे तो भैया जॉब लगी जाएगी। आ जाओ, क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। कह रहा है पहले वो व्यक्ति किस स्पीड से आ रहा है, इस स्पीड से, दोनों तरीकों से कर लेंगे। पहले जा रहा है वो 2.5 की रफ्तार से, ठीक है। फिर उसने अपनी स्पीड बढ़ाई। अच्छा, जब वो इस स्पीड से जा रहा था तो 6 मिनट लेट हो गया। अब जब वो लेट हो गया, कोई स्टूडेंट था लेट हो गया, तो उसको बना दिया मुर्गा, मैडम ने, बन जा भाई मुर्गा। पहले तो बना दिया करते थे मुर्गा। अगले ने कहा कि अब लेट नहीं हुआ। अगले दिन उसने अपनी चाल में इतना किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी, यानी अब उसकी स्पीड पहले से एक ज़्यादा, यानी 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो चुकी थी। पहले इस स्पीड से आता था, अब वो इस स्पीड से आ रहा है। स्पीड तेज होने की वजह से वो स्कूल 6 मिनट पहले पहुंच गया, ठीक है। तो अभी इस चीज़ को छोड़ते हैं, बस ये समझिए पहले ये स्पीड थी, अब ये स्पीड है। टोटल डिस्टेंस, इन दोनों का एलसीएम। कुछ बच्चे सोचेंगे कि सर यहाँ तो पॉइंट लग रहा है ना, तो पॉइंट को ना अपने दिमाग से निकाल दो कि यहाँ पे पॉइंट है। अगर आपको लगता है यहाँ पे पॉइंट है तो इसे छोड़ दो, यहाँ पे पॉइंट है, भूल जाओ अपने दिमाग से क्या पॉइंट है। तो आप इसे 25 और 35 समझिए। 25 का एलसीएम और 35 का एलसीएम कितना होता है, 175। इसको आप सिर्फ पॉइंट मत समझो, इसे 25 समझो, ठीक है। ज़्यादा आपके लिए आसान रहेगा क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, 175। अगर 25 की रफ्तार से 175 किलोमीटर से चलना पड़ जाए तो टोटल कितने घंटे लगेंगे, 7। और इस केस में उसे टोटल कितने घंटे लगने वाले हैं, हाँ ठीक है, इस केस में उसे टोटल घंटे लगेंगे 5। लेंगे 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 फिर भाई,
परंतु अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे पीछे से एक आगे पॉइंट था, यहाँ पे पॉइंट, तो इसीलिए इसके यहाँ पे भी एक पॉइंट लग जाएगा। अब अगर मैं इस वाले टाइम और इस वाले टाइम के बीच का गैप देखता हूँ तो आप कहोगे सर गैप है 2 घंटे का, यानी कि 120 मिनट। परंतु क्वेश्चन के हिसाब से जो गैप है वो क्या बनता है, एक बार 6 मिनट लेट हुआ है और अगले दिन 6 मिनट पहले पहुंचा है, यानी इस कंडीशन में दोनों जुड़ जाएंगे। एक बार लेट होता है और एक बार जल्दी पहुंचता है तो टाइम आपस में जुड़ जाता है, जो 6 और 6 12, यानी जो गैप है पहले और दूसरे दिन जो समय का गैप बना हुआ है 12 मिनट, और यहाँ पे कितना 120, तो एक्चुअल में जो गैप है वो 120 ना होकर 12 है, इस 120 का 1/10। तो इसी तरह से टोटल डिस्टेंस भी 17.5 ना होकर इसका 1/10। 1/10 की वजह से क्या होगा, इस जीरो से एक पॉइंट इधर खिसक जाए, यानी टोटल डिस्टेंस कितने 1.75 किलोमीटर। किस किस का आंसर आ गया बताइए। ओके मेरे भाई, एडवांस शुरू कर देता हूँ। कल वाली सुबह वाली ऐप पर जो क्लास लोगे उसमें एडवांस ही कराऊंगा। वैसे तो मैक्सिमम में, मतलब मैक्सिमम सभी चीज़ें जो पेपर आ सकती हैं, ठीक है, तो वो मिस मत करना, और कोशिश करूँगा कि वहीं पर आपकी एडवांस भी स्टार्ट कर दूँ ऐप के ऊपर, और यहाँ भी करा दूँगा, टेंशन मत लो। अच्छा, इसका एक बार उससे देख लीजिए। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर फॉर्मूले से बताइए। फॉर्मूले में क्या करना होता है आपको पता ही है, जो भी दोनों स्पीड होती हैं फॉर्मूले में उन दोनों स्पीड का मल्टीप्लाई, और नीचे क्या रखते हैं इन दोनों के बीच का गैप, और मल्टीप्लाई कर देते हैं टाइम का डिफरेंस। टाइम का डिफरेंस क्वेश्चन में कितना दे रखा है 12 मिनट। मिनट को आवर में बदलने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, बस हो गया। पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ गया, मल्टीप्लाई यहाँ से पॉइंट हटा दीजिए, नीचे 10 आ गया। 25 से अगर 10 और 10 100 को काटे 4 पे कट जाए, काट दिया, ठीक है। और अगर आप आगे काटते हो तो काट दीजिए, 12 5 जा काट दीजिए, ठीक है, काट दो। 12 5 जा 60, 5 7 जा 35, 7/4 होता है 1.75। तो इस तरह से भी आप आंसर दे सकते थे। अब आपकी इच्छा, आप किस तरह से आंसर देना चाहते हो, ठीक है। मेरे भाई देखो, मेरी जो क्लासेस बेसिक से, चाहे आप ऐप पर राहुल देसवाल सर्च करो अनअकैडमी के पे, वहाँ पे भी फ्री क्लासेस मिल जाएंगी मेरी। और अगर आप यूट्यूब पर सर्च करना चाहते हो तो आप सिंपल इतना लिख दीजिए राहुल, जो भी चैप्टर पढ़ना है आपको, राहुल सर मैथ्स, और जो भी चैप्टर पढ़ना है बिल्कुल बेसिक से आपके सामने वो चैप्टर आ जाए। राहुल सर मैथ्स, कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ना है कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट पढ़ना है तो सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ना है तो टाइम एंड डिस्टेंस, एक अलग लेवल पर चीज़ें करा के बहुत मज़ा आएगा। लीजिए भाई बताइए। मेरे भाई TCS कोई पेपर नहीं है, एक संस्था है, और वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछेगी जो ये करा रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे TCS लिख दूँ तभी जाके ये TCS मैं, मतलब कि उसके हिसाब से जो पढ़ा रहा हूँ तो हमारा काम क्या है, मेरा काम है पूरे दिन पढ़ाना, और इतने लंबे समय से पढ़ाई रहे हैं। तो आप सिर्फ टेंशन लो कि जो पढ़ा रहे हैं उसे ढंग से पढ़ने की, इसकी टेंशन मत लो कि TCS PCS जो एग्ज़ाम होगा उसमें फंस जाएगा आपका एग्ज़ाम में पूरा क्वेश्चन फंस जाएगा, ठीक है, इस चीज़ टेंशन मत लो। आ जाओ देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। एक बस, इस क्वेश्चन का मतलब आंसर ध्यान से देना, ठीक है, गलती बहुत करते हैं इस क्वेश्चन में बच्चे। एक बस निश्चित दूरी, अच्छा आंसर बताओ पहले, मैं तो देखूं किस किस का आ गया। ठीक है मेरे भाई, एक बच्चा कह रहा है कि सर समझ नहीं आ रहा, तो ऐसा करो आप ना शुरू से एक बार क्लास को देख लेना, आपको समझ आ जाएगा, या फिर आप यूट्यूब पर राहुल सर टाइम एंड डिस्टेंस सर्च कर लो, ये बीच में से शायद आप आए होंगे तो समझ नहीं आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या रहा है, अरे क्या हो गया, क्वेश्चन क्या रहा है, एक बस कोई डिस्टेंस है उसका आधा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करती है। तो एक बस है किसी डिस्टेंस का आधा दूरी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय कर रही है, और उसके बाद बची हुई जो दूरी है उसे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। ठीक है मेरे भाई, अब आप ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन में एक बात बताइए, अगर टोटल डिस्टेंस मुझे नहीं पता तो हम कैसे टोटल डिस्टेंस मानते थे, इन दोनों का एलसीएम ले लेते थे और जो यहाँ पर वैल्यू आती थी इसे कह देते थे ये टोटल डिस्टेंस है। पर अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात कहूँ, और वो छोटी सी बात यह है, मैंने क्या करा, इस रफ्तार से जो भी बस है मैंने क्या करा, इस रफ्तार से 90 किलोमीटर तक
मैंने देखा कि अगर 90 किलोमीटर कोई इस रफ्तार से चलता है तो उसे कितना टाइम लगेगा, तो इस रफ्तार से 90 किलोमीटर जाने में टाइम लगता है 3 घंटे। क्या कर रहा हूँ, ये मुझे लगा ये वो लिख रहा है, क्या था 45 से तो 40 है। देखिए एलसीएम क्या आ जाएगा 120, सॉरी मैंने 45 थोड़ा सा होता है ना, पास से देख रहा हूँ तो यहाँ से बिल्कुल। तो 30 की रफ्तार से 120 किलोमीटर जाने में कितने घंटे लगेंगे, 4, और 40 की रफ्तार से कितने घंटे लग रहे होंगे, 3। अब आप मुझे एक छोटी सी बात समझाइए, क्वेश्चन में साफ साफ कहा है जब बस इस स्पीड से चलती है तो इस स्पीड से चलते हुए उसने जितना भी डिस्टेंस कवर करा है वो टोटल डिस्टेंस का आधा है। अब अगर मैं कहूँ कि इस रफ्तार से चलते हुए 120 किलोमीटर दूरी अगर बस ने चली होती तो कितना घंटा लिया होता, 4। अगर मैं इस 120 किलोमीटर को कहता हूँ ये टोटल डिस्टेंस नहीं है, ये आधी डिस्टेंस है, क्योंकि मुझे पता है इस रफ्तार से जितनी भी दूरी चली है वो पूरी दूरी नहीं है, वो टोटल का आधा। यानी कि जब अगर वो इसी स्पीड से 120 किलोमीटर चली होगी बस, तो कहीं ना कहीं उसने 4 घंटे ले लिए होंगे, और उसके बाद 120 और उसे चलना पड़ा होगा, और इस 120 को उसने किस रफ्तार से चला है, 40 की, और 40 की रफ्तार से 120 जाने में उसे कितने घंटे लगते हैं, 3। तो टोटल 120 240 किलोमीटर की दूरी बस तय कर चुकी है, और टोटल कितने समय में, 4 और 3 7 घंटों में। परंतु क्वेश्चन में साफ साफ अक्षरों में बताया गया है कि टोटल 21 घंटे लगे हैं, बस को टोटल कितने घंटे लगे, 21। इस 7 से कितने गुना था, 3। तो इसी तरह से जो टोटल दूरी है वो भी 240 ना होकर 3 गुना ज़्यादा 720 किलोमीटर रही होगी। किसी को डाउट, हाँ भाई बताइए, ठीक है। ठीक है और भाई, इसका मैक्सिमम बच्चे जो आंसर देते हैं वो देते हैं 360, मैक्सिमम बच्चे 360, और वहीं पर वो गड़बड़ कर जाते हैं, और वो तो मैंने ऑप्शन नहीं रख रखे, नहीं तो आप सब 360 देते और कहते क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, और वहीं पर आप क्या कर जाते हो, गड़बड़। ठीक है, आ जाइए। अच्छा एक चीज़ और जो मैं बताने वाला था, हाँ, कि इस चीज़ को ना आप और भी आसान तरीके से यहीं पे कर सकते थे। देखिए आपको नॉर्मल पता है इस रफ्तार से जो दूरी चली गई है, इस रफ्तार से अगर मैं मानता हूँ 120 चला है, तो इस रफ्तार से भी 120 चला है, तो इससे भी 120, इससे भी 120, तो टोटल 240, और इस रफ्तार से 120 4 घंटे में, और अगला 120 इस रफ्तार से 3 घंटे में, तो टोटल 7 घंटे लगे। तो इस तरह से भी आप थोड़ी जगह बचा सकते हो, नहीं तो तरीका तो पीछे वाला ही ठीक था। ठीक है, आ जाइए, बताओ भाई क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, लीजिए बताइए। बताओ, जय हिंद मेरे भाई, जय हिंद। आ जाइए, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 6 5 4 3 2 1। लीजिए, मेंसुरेशन मैंने करा रखी है ऐप पर, आप जाओ मेंसुरेशन सर्च करोगे, राहुल देसवाल सर्च करना, मेंसुरेशन आपको थोड़ा नीचे आके सर्च करनी पड़ेगी, बहुत ही बेहतरीन सी क्लास मिल जाएगी आपको। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक बस जो भी टोटल डिस्टेंस है उसका आधा दूरी 12 की रफ्तार से चलती है, और बची हुई आधी दूरी को चलती है वो 15 की रफ्तार से। टोटल डिस्टेंस नहीं पता, इन दोनों का एलसीएम लिया 60 आ गया। अगर जो भी दूरी है उसका आधा 60 रहा होता तो 60 दूरी को इस रफ्तार से चलते हुए कितने घंटे में कवर कर लिया था, 5 घंटे में। और इसी तरह से आगे और 60 किलोमीटर चलने के लिए आगे और 60 किलोमीटर चला जाता इस रफ्तार से, और इस रफ्तार से आगे और 60 किलोमीटर चलने में कितने घंटे लगते हैं, 4 घंटे, 15 चौक 60। तो अगर देखा जाए तो 60 और 60 120 किलोमीटर टोटल चला गया है, और घंटे कितने लगे, टोटल 9 घंटे। परंतु क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि टोटल तो 27 घंटे लग रहे हैं, तो जो टोटल समय लिया गया है वो 27 घंटे, इस 9 से 3 गुना ज़्यादा। तो इसी तरह से जो टोटल दूरी रही होगी वो भी 120 ना होकर इससे 3 गुना ज़्यादा 360 किलोमीटर रही होगी, और ये हमारा क्या आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट, अब होगा, हाँ 360, बहुत बढ़िया। बताओ क्या आंसर आएगा इस क्वेश्चन का, सभी बच्चे बताएंगे, हाँ भाई बताइए।
फॉर्मूले से कैसे होगा? इस वाले क्वेश्चन के लिए दो जो फॉर्मूला है ना, इस वाले क्वेश्चन में नहीं, इस तरह क्वेश्चन में लगेगा, क्योंकि उसमें जो दिया गया है वो क्या दे रखा है, वो ये नहीं बता रखा कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से कुछ ज़्यादा या कम टाइम लग रहा है। जो फॉर्मूला होता है वो किस कंडीशन में होता है, किसी एक ही दूरी को चला गया दो अलग अलग चालों से, ठीक है, और जिस कारण से कुछ समय के बीच में अंतर आया। पर यहाँ पर क्या है, उसी दूरी का एक आधा चल रहा है और फिर आधा कोई और चल रहा है, यानी कि क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे होगा, आंसर बताइए। लो टाइम ले लो, बताइए। बताइए। एक बच्चा कुछ कह रहा था। ओके मेरे भाई, ओके ठीक है ठीक है, लीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है अगर एक आदमी अपनी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 600 किलोमीटर की एक यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है। इस क्वेश्चन को ना आप दो तरीकों से कर सकते हो। पहला तरीका आप फॉर्मूला लगा सकते हो, दूसरा तरीका आप ऑप्शन का यूज़ कर सकते हो। कैसे? देखिए, आपको जैसा कि पता है कि इसी दूरी को दो अलग अलग स्पीड से चला गया, और जो दोनों अलग अलग स्पीड हैं उनके बारे में क्या हमें हिंट दे रखी है, वो इतनी सी हिंट है कि पहले वाली गति जो भी रही होगी दूसरी वाली गति उससे 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा है। ठीक है भाई, तो मैंने मान लिया कि पहले भी 600 किलोमीटर की दूरी कवर की गई है और दोबारा भी 600 किलोमीटर की ही दूरी कवर की जा रही है, परंतु इस डिस्टेंस को पहले जिस स्पीड से चला जा रहा था उसके बारे में हमसे पूछा गया है। अगर हमसे जिस चीज़ को भी पूछा है तो वो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी लिखी होगी, लिखी होगी नहीं लिखी होगी? अगर यहाँ पर भी लिखी है तो मैंने सबसे पहला ऑप्शन उठाया कि कहीं वो 100 तो नहीं है हमारा आंसर। पहले वाली स्पीड जिसके बारे में बात हो रही है, फाइंड इज यूजुअल स्पीड, जो वास्तविक गति है, कहीं 100 तो नहीं है? अगर 600 किलोमीटर को 100 की रफ्तार से चला जाए तो उस कंडीशन में कितने घंटे लग जाएंगे? 6। और इसी 600 को पहले वाली स्पीड से 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा, 20 की स्पीड बढ़ चुकी है ना, 20 किलोमीटर प्रति घंटा ज़्यादा यानी 120 की रफ्तार से चला जाएगा तो कितने घंटे लगने वाले हैं? 5 घंटे। तो आप एक बात देखिए, पहले जो समय लग रहा था जो अब समय लग रहा है उसमें कितने का गैप है? तो आप कहोगे अब पहले से 1 घंटा कम समय लगता है। क्या क्वेश्चन भी यही कह रहा है? क्वेश्चन भी यही कह रहा है कि हाँ भाई यात्रा में 1 घंटा बचा लेता है, यानी कि एकदम जैसा क्वेश्चन ने कहा वो चीज़ें सेटिस्फाई हो रही हैं। 100% पहले वाली जो स्पीड थी वो 100 एकदम सही थी। ये हमारा क्या जाएगा आंसर। इसके अलावा कोई भी वैल्यू इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करवा पाएगी। किसी को डाउट? ओके मेरे भाई संजू, थैंक यू मेरे भाई। ठीक है, अब कुछ बच्चे बिना ऑप्शन के भी इस आंसर को दे सकते हैं। कैसे? देखिए, एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जब भी दो अलग अलग स्पीड होती हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई, आपको वैसे मैंने शुरू में ही बता दिया कि जब भी दो अलग अलग स्पीड हो उन दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इन दोनों स्पीड के बीच का जो भी अंतर है उसे नीचे लिख दीजिए, और किसी एक ही दूरी को अलग अलग स्पीड से चलने की वजह से हमेशा टाइम में गैप बनता ही बनता है, तो जो भी टाइम का डिफरेंस होगा वो यहाँ पर लिख दीजिए। तो क्वेश्चन में देखा जाए तो जो दोनों अलग अलग स्पीड हैं वो दोनों अलग अलग स्पीड हैं क्या? एक स्पीड s है तो एक स्पीड उससे 20 ज़्यादा है। अच्छा, ये फॉर्मूला किसका होता है? ये फॉर्मूला होता है हमेशा डिस्टेंस का। इस चीज़ को हमेशा याद रखना, ये फॉर्मूला किसका होता है? टोटल डिस्टेंस का। ठीक है, तो एक स्पीड s है और एक स्पीड s + 20 है, उससे 20 ज़्यादा है। इन दोनों स्पीड के बीच में अंतर कितने का हो गया? 20 का, जो ये वाली वैल्यू है भैया, ये s और ये इससे 20 ज़्यादा, तो 20 का गैप, और जिस वजह से समय का अंतर कितना बन रहा है? 1 घंटा। तो यहाँ पर टाइम का डिफरेंस लिख देते हैं 1 घंटा, और ये हमारा फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस का, जिसको ये कवर कर रहे हैं। तो जिस डिस्टेंस को कवर किया जा रहा है वो 600 किलोमीटर है, यानी कि = 600। हमें इस वाले s की वैल्यू चाहिए। ठीक है भाई, ये 20 इधर जाके 600 से मल्टीप्लाई होगा तो s × s + 20 = क्या आ जाएगा? 6 × 2 = 12, 1 2 3।
अब एक बात बताइए, हमें दो ऐसी वैल्यू ढूंढनी है जिन दोनों का मल्टीप्लाई ये हो और उन दोनों के बीच में 20 का अंतर हो। क्या ढूंढ सकते हैं आसानी से यार? अगर मैं कहूँ 100 मल्टीप्लाई 120 क्या देगा, तो आप कहोगे ये देगा। और क्या इन दोनों के बीच में ये वाली सेटिस्फाई लग रही है? बिल्कुल। अगर 100 इसकी वैल्यू है तो 100 से 20 ज़्यादा 120 यहाँ पे आ जाएगा, यानी कंडीशन सेटिस्फाई। ये वैल्यू किसकी है? स्पीड। तो इस तरह से भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। ठीक है, ओके कौशल, थैंक यू मेरे भाई। आ जाइए, इसी क्वेश्चन का बताइए क्या आंसर होगा। दोनों तरीकों से आंसर दे सकते हैं, लीजिए जैसी आपकी इच्छा उस तरह से आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। बताइए, समय चल रहा है, जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। ओके भाई, ऑप्शन से बता तो रहा हूँ, ऑप्शन से ही बता रहा हूँ, बिना ऑप्शन के ही बता रहा हूँ, जैसे आपको सही लगे। देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया, जिस दूरी को चलना है इस बार भी 600 ही किलोमीटर, यानी कि पहले भी किसी डिस्टेंस को जब चला जा रहा था, पहले 600 किलोमीटर और बाद में भी 600 किलोमीटर। परंतु क्वेश्चन क्या कह रहा है कि खराब मौसम होने के कारण जहां पहले जो भी स्पीड रही होगी, अब स्पीड पहले से 200 किलोमीटर प्रति घंटा क्या है? कम है। पहले से स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम है। तो पहले वाली स्पीड पूछिए, तो जो पहले वाली स्पीड है वो हमसे पूछिए, और जब जैसे ही उसका आंसर आएगा तो हम इन चारों में ढूंढेंगे कि ढूंढेंगे इन तीनों में से कि क्या आंसर है। कहीं ना कहीं वो जो पहले वाली जो भी स्पीड है वो इन तीनों में से कोई एक वैल्यू रही होगी, रही होगी मेरे भाई। तो अब वो 400 भी हो सकती है, 600 भी, 900 भी। तो सबसे पहले कोशिश क्या करो, एक ऐसी वैल्यू सोचो जिससे ये वैल्यू पूरी तरह कट जाए, थोड़ा सा सही रहता है। तो 600 ऐसा है जिससे ये पूरी तरह कट जाएगा। तो मैंने मान लिया पहले की स्पीड 600 थी। कितनी थी? 600। अब की स्पीड क्या है? पहले से 200 किलोमीटर प्रति घंटा कम, क्योंकि मौसम खराब हो गया है। तो बाद वाली स्पीड कितनी है? 400। अगर देखा जाए तो इस 600 किलोमीटर को 600 की रफ्तार से तय करने में 1 घंटा लगता होगा, और वहीं अगर 600 को 400 की स्पीड से तय करेंगे तो कितने घंटे लग जाएगा? 1.5 घंटा। 1.5 घंटा, यानी कि पहले जितना भी समय लगता था अब पहले से 30 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। पहले से 30 मिनट ज़्यादा। कब? अगर मैं ऑप्शन मानता हूँ कि मेरी स्पीड 600 रही होगी, क्या ऐसा हो रहा है कि पहले से 30 मिनट ज़्यादा? क्वेश्चन में भी क्या रह गया? देखा तो हाँ भाई, समय 30 मिनट बढ़ जाता है, पहले से 30 मिनट ज़्यादा लग रहा है कि 100% जो हमने वैल्यू मानी है बिल्कुल सही मानी है कि इसकी स्पीड 600 ही रही होगी। किसी को डाउट? ओके, बहुत बढ़िया। अब इसको आप डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे? देखिए, फॉर्मूला लगा के। और फॉर्मूला क्या कहता है, जब भी दो अलग अलग स्पीड की बात हो, एक स्पीड एस है और एक स्पीड, आप कह रहे होंगे सर फॉर्मूले से मत बताओ। भैया दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं। एक स्पीड 200 ज़्यादा, जो इन दोनों के बीच का अंतर है वो 200 मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस कितना है? 30 मिनट। 30 मिनट यानी आधा घंटा, इक्वल्स टू किसके आ जाएगा? टोटल डिस्टेंस के 600 के। ठीक है, अब आप देखिए 2 × 2 4, ये 400 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 600 का, तो 600 मल्टीप्लाई, अरे माइनस का आएगा यहाँ पर, रुक जाओ, माइनस यहाँ पे साइन जो होगा ना माइनस का। ठीक है, तो 2 × 2 4, 400, 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। मैंने मल्टीप्लाई करानी ऐसे लिख दिया, और इसको ऊपर वाले को s मल्टीप्लाई s माइनस 200 ऐसा उतार लिया। अब आप देखोगे इन दोनों का जो कंपैरिजन है इस तरह से होना चाहिए, ये जितना भी हो ये इससे 200 कम। ऐसा तो यहाँ पे भी लिखा है, अगर ये 600 है तो ये वाली वैल्यू इससे 200 कम है, इसका मतलब ओरिजिनल स्पीड 600 रही होगी। ऐसे भी दे सकते थे आप आंसर। कोई डाउट? कोई डाउट बताइए। ठीक है, लीजिए। कोई क्वेश्चन तो पीछे रह गया था, एक सेकंड रुको। नहीं, कोई यहाँ पे रह गया था। ओके, लीजिए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका टाइम लेगा, ठीक है, हल्का सा टाइम लेगा। बताइए, इसमें आपको थोड़ा सा टाइम लेगा। लीजिए, ये क्वेश्चन सीधा फॉर्मूले से होगा भाई। अब कोई बच्चा कहे भाई सर जी इसकी कोई ट्रिक, तो इस क्वेश्चन की ट्रिक क्या फॉर्मूले से पूरी तरह से हो जाएगा। टाइम लेगा थोड़ा सा, ज़्यादा 40-50 सेकंड।
अगर आप 1-2 बार पढ़ चुके हो इस क्वेश्चन को तो 30 सेकंड में भी खत्म कर दोगे। वैसे तो इतने खिलाड़ी हो कि 10 सेकंड में भी खत्म कर दोगे। लो भाई बताइए। लीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, देख लेते हैं। कह रहा है एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे तो 40 मिनट कम समय लेता है, परंतु अगर वह अपनी गति 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे तो 40 मिनट ज़्यादा समय लेता है। अब इसका आंसर क्या आएगा तुम बताइए। तो आप सबका क्या क्या आंसर है बताओ भाई, बताओ। ओके ओके मेरे भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश। 8, 20, 40 सभी का अलग अलग आ रहा है। देखो देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इतना बड़ा ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको इतना ज़्यादा वो। और फिर से मैं बता देता हूँ, कोई भी बच्चा कल सुबह की क्लास मिस ना करे मेरे भाई। अनअकैडमी के ऐप पे RAHUL राहुल देशवाल में, ये जरूर याद रखना, देशवाल में DESH जरूर आएगा, DESHWL देशवाल, देश नहीं लिखते, देश की दीवार, तो देशवाल सर्च करना अनअकैडमी के ऐप पे। कल सुबह 9 बजे क्लास होगी, अभी जाकर उस क्लास को नोटिफाई भी कर लेना, और भी क्लासेस उन्हें देख भी सकते हो, जिससे कि आपकी प्रॉपर क्या हो जाए कि सुबह बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। आप चाहे उसके बाद की 1-2 क्लास मिस कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। कल वाली प्लीज़ सभी बच्चे क्लास देख लेना, उसके बाद चाहे आप 5-6 दिन सुबह वाली देखना मत। वैसे तो देखनी चाहिए क्योंकि पेपर पास तुम्हें करना, पर फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कल से फिर बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी और फिर आगे जाके एनालिसिस भी कराऊंगा मैं आपको, ठीक है। आ जाओ भाई, देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक आदमी कोई निश्चित दूरी स्कूटर से जाता है, अगर वह अपनी चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, ठीक है। तो हो क्या रहा है, पहले उसकी स्पीड क्या थी s। अच्छा डिस्टेंस क्या था, अब यही फॉर्मूला बताया था मैंने, डिस्टेंस डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, अगर 2 अलग अलग स्पीड है तो उन दोनों मल्टीप्लाई, नीचे उन दोनों का अंतर मल्टीप्लाई टाइम का डिफरेंस, ये फॉर्मूला था ना, बस इसी फॉर्मूले का यहाँ पे यूज होगा। एक स्पीड मैंने s मान ली, एक दूरी s स्पीड से चली जा रही है, अगर स्पीड में 3 की वृद्धि कर दी जाए तो दो अलग स्पीड आ गई, एक स्पीड ऐसे, एक स्पीड s+3 है, तो इन दोनों के बीच का गैप क्या है 3, तो नीचे लिख दिया। एक बार इस स्पीड से चला जा रहा है, एक बार इस स्पीड से, और अगर ऐसा करते हैं तो समय का जो अंतर है वो 40 मिनट का पाया जाता है। तो यहाँ पे समय का जो अंतर लिख देंगे हम 40 मिनट, मिनट है तो इसे आर में बदल लेंगे 60 से डिवाइड। ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला, डिस्टेंस का। इसी सेम डिस्टेंस के लिए एक अलग, यहाँ से एक अलग क्वेश्चन और दे रखा है, अगर वही गति अपनी 2 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दे, यानी कि फिर से वही चीज़ वही डिस्टेंस, अगर केस दूसरा ये दे रखा है कि स्पीड एक बार इससे चला जाए या फिर एक बार इससे 2 कम स्पीड से चला जाए, उस केस में समय का जो अंतर है तब भी 40 मिनट ही बन रहा है बस। तो इससे भी वही डिस्टेंस आएगा, इससे भी वही, क्योंकि दोनों ही जगह उसी सेम डिस्टेंस की बात हो रही है। जो कट सकता है काट दीजिए, 40/60 से 40/60 कट गया, इस s से पूरा s कट जाएगा। अब 3 की यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 3s - 6 हो जाएगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2s + 6 हो जाएगा, -6 इधर होके ये 12 आ जाएगा, 2s 3s में से घटेगा s 12, s यानी कि स्पीड, जो वास्तविक स्पीड है वो क्या है 12 किलोमीटर प्रति घंटा। पर स्पीड नहीं पूछा गया, डिस्टेंस पूछा है। तो अगर डिस्टेंस की बात की जाए तो हमें क्या करना होगा, जो ये स्पीड 12 आई है इसको यहाँ पुट करना होगा, ठीक है। तो पुट कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है, किसी भी, चाहे यहाँ पे s पुट कर दो इक्वल के इधर या फिर इक्वल के इधर, कहीं पर भी पुट कर दीजिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। तो स्पीड की वैल्यू क्या है मेरी 12, इसको यहाँ पे पुट कर लेते हैं। देखिए थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ये s लिखा था, s+3/3 40/60, तो यहाँ पे 12 पुट करूँगा तो 12 मल्टीप्लाई 12 और 3 15/3 मल्टीप्लाई 40/60, सॉल्व कर दीजिए। आ, 15 से 4 पे कट जाएगा, 4 से 10 पे जाएगा, 3 से 4 पे, 4 के 10 गुणा 40 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। ऐसा है कि अगर 12 यहाँ पे भी पुट करोगे तब भी यही आएगा आंसर, ठीक है मेरे भाई, किसी को डाउट। और ये क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट ये क्यों हो जाता है,
क्योंकि ये जब भी पूछा जाता है तो बच्चा ना अक्सर बचता है। जिसने पहले पढ़ लिया वो तो इसका जवाब दे देगा, जिसने नहीं पढ़ रखा वो इस क्वेश्चन से हमेशा बचेगा, आंसर देना ही नहीं चाहेगा वो इस क्वेश्चन का। बताइए भाई क्या आंसर आएगा। मुनिंदर थैंक यू मेरे भाई। बताओ भाई क्या आएगा जल्दी से। ओके आ जाइए। 3 2 1 और फिर ये समय समाप्त। लीजिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। ठीक है मेरे भाई, किस रफ्तार से? 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से किसी डिस्टेंस को कवर करता है। वही व्यक्ति समान दूरी विश्राम के साथ 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी इसी व्यक्ति की बात की जाए, किसी डिस्टेंस को 60 की रफ्तार से तय कर रहा है और उसी डिस्टेंस को ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तय कर रहा है। अब इस क्वेश्चन को ना थोड़ा सा ध्यान से समझते हैं। देखिए क्या कह रहा है, क्वेश्चन बहुत ही बच्चों वाला है। ठीक है, आप एक बात बताइए, कोई व्यक्ति अगर इस स्पीड से जा रहा है तो ये स्पीड क्या बताना चाहती है हमें? बताओ। आप कहोगे सर ये स्पीड ये बताना चाहती है, कोई भी स्पीड यही बताती है कि 1 घंटे में चली गई दूरी, कि जो वो व्यक्ति है वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर चल रहा है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा, हर 1 घंटे में चली गई दूरी। परंतु जैसे ही वो व्यक्ति बीच बीच में विश्राम लेने लगा तो उस कारण से हमने देखा उसकी स्पीड क्या रह जाती है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 40 किलोमीटर प्रति घंटे से आप क्या समझ रहे हो कि अब अगर वो 1 घंटा चल रहा है तो उस 1 घंटे में सिर्फ 40 किलोमीटर की ही दूरी कवर कर पा रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि उसने 20 किलोमीटर का रेस्ट ले लिया। कहीं ना कहीं वो उस 1 घंटे में, जिस 1 घंटे में 60 जा सकता था, अब 20 कम जा रहा है, क्योंकि 20 किलोमीटर का उसने रेस्ट ले लिया, 20 किलोमीटर कम चला है। तो पहले से 20 किलोमीटर कम चला है, तो 60 पर 20 उसने क्या लिया है? रेस्ट। यानी कि काटने पर क्या है? 1/3 हिस्सा। तो जो भी समय रहा होगा उसका 1/3 हिस्सा उसने रेस्ट ले लिया है। तो समय क्या है? प्रति घंटा। हर घंटे का 1 घंटे का 1/3 हिस्सा रेस्ट। अब घंटे को मिनट में बदलना पड़ेगा क्योंकि ऑप्शन मिनट में है। तो मैं कहूँगा कि 60 मिनट का 1/3 हिस्सा रेस्ट, यानी कि उसने एक्चुअल में 20 मिनट का रेस्ट लिया होगा। सी किस किस का आ गया बताओ। इंग्लिश में कोई दिक्कत है क्या? सही तो है इंग्लिश में। लीजिए बताओ भाई क्या होगा। अच्छा तुम कहीं और कहीं तो नहीं पहुंच गए? तो भाई मैं देखूं, सही है ना क्वेश्चन? सही है, सही है। बताओ, बताइए। देखिए समय चल रहा है 9 8 7 6 5 4 3 2 1। इतने समय का क्वेश्चन है नहीं है वैसे। ये यहाँ से आवाज़ इसकी ख़राब सी कैसे आ रही है? देखना पड़ेगा। देखिए है क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति निश्चित दूरी 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है। यानी कि पहले वो व्यक्ति हर 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा सकता था और उसी दूरी को फिर से तय किया जा रहा है। तो उस कंडीशन में उसकी रफ्तार क्या निकल कर आई? 28 किलोमीटर प्रति घंटा। क्योंकि जहां वो व्यक्ति 1 घंटे में 42 किलोमीटर जा रहा था, अब 1 घंटे में सिर्फ 28 किलोमीटर ही जा रहा है, क्योंकि वो पहले से कितना कम चल रहा है? 14 किलोमीटर। और ये 14 किलोमीटर कम चलने का रीज़न क्या है? क्योंकि वो रेस्ट ले रहा है। 14 किलोमीटर उसने रेस्ट ले लिया कि 14 किलोमीटर उसने कम चला, वही तो उसको आराम मिल गया। भाई कोई व्यक्ति 100 किलोमीटर चल रहा है और आपसे कहूँ भैया 5 किलोमीटर चल लो, 100 किलोमीटर वाला तो जाते जाते ख़त्म। तुम 5 किलोमीटर में मजे से चल आराम से जाओगे 5 किलोमीटर तक, क्योंकि आपने कितने का 95 किलोमीटर का रेस्ट लिया। तो यही सेम व्यक्ति जहाँ 42 चल सकता था, उस 42 पर 14 कम चल रहा है, यानी 14 का रेस्ट। यानी कि किसी 1 घंटे में 1/3 हिस्सा तो अगला रेस्ट ही ले रहा है। 14 कम 14, 14 थी 42।
परंतु हमें ऑप्शन मिनट में चाहिए। अगर आवर की बात होती तो 1 घंटे का 1/3 हिस्सा 1/3 आंसर आया था, परंतु मिनट में बदलने के लिए 1 घंटा मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट का 1/3 हिस्सा यानी 20 मिनट का अगला रेस्ट ले रहा है। ठीक है, आ जाइए, बताइए क्या आंसर होगा। हाँ भी बताओ, समय दूँ? लीजिए, हाँ भाई बताइए। मेरे भाई अभी सिंह, सभी चीज़ों के लिए यूज़फुल है ये क्लासेस, सभी चीज़ों के लिए, हर चीज़ जिसकी भी आप तैयारी करना चाहते हो लीजिए। ये मुझे लग रहा है कि ना ये कल परसों इसको चेंज कर गए हैं और वो थोड़ा सा देखिए, जब भी इस तरह से कि भैया कुत्ता 5 छलांग मारता है तो बिल्ली 4 मार देती है, बिल्ली 5 मारते है कुत्ता 4, ज़्यादा गहराई में चले जाओगे तो आपको पीछे चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। आप चाहते हो कि पेपर आए और ऐसा क्वेश्चन आ जाए और हम 1 सेकंड में आंसर दे दें, तो बस इन 2 बातों का ध्यान रखना कि सबसे पहले तो ये देख लेना किस किस की स्पीड का रेशो पूछा है। कैट से डॉग की, यानी कि पहले कैट आएगा और फिर बाद में आएगा डॉग, तो कैट और डॉग की स्पीड का रेशो पूछा गया है। इस तरह के क्वेश्चन में सिर्फ आपको एक ही बात पे ध्यान देना होता है, जैसा किस बात पे कि बिल्ली जितनी देर में 5 या फिर कैट लिव्स 5, तो बिल्ली जितनी देर में 5, तो बिल्ली के साथ में 5 लिखा है तो वो बिल्ली के नीचे लिख देना। उसके बाद उतनी देर में कुत्ता 4, तो कुत्ते के साथ 4, तो कुत्ते के नीचे 4। आगे गए तो कुत्ते का 3, तो कुत्ते के साथ 3, तो कुत्ते की 3, तो बिल्ली की 4, तो बिल्ली की 4, तो बिल्ली के नीचे 4। क्रॉस मल्टीप्लाई इसकी इसमें 5 थी 15, 4 चौक 16, यानी बिल्ली और कुत्ते की स्पीड का रेशो आ जाए 15:16। अब आप पूछो सर जी हुआ कैसे, तो अभी तो सिर्फ आप इतना समझो। अगर आप और गहराई से जानना चाहते हो तो टाइम एंड डिस्टेंस राहुल सर टफ क्वेश्चंस डाल देना, ये टफ नहीं है, इससे एक अलग लेवल का क्वेश्चन वहाँ पे करवा रखा है, पर वो मेंस लेवल तक का है। आपके जो लेवल का ये इतने से ही काम चल जाएगा। बताओ, बताइए भाई, बताइए। एक बार यार लाइक कर दो, कम से कम लाइक तो इतने कर दिया करो कि रेशो थोड़ा सा अच्छा रखा करो। इतनी मैं मेहनत करता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है। डिसलाइक करने वालों की ताकत ज़्यादा होती है, नफ़रत हमेशा ज़्यादा होती है, परंतु आप दिखाओ कि नहीं, प्यार भी तो बहुत है। कुछ भी कभी कभी आप मुझसे किसी बात पे गुस्सा हो सकते हो, परंतु लाइक में गुस्सा मत दिखाया करो। ये एक पॉजिटिविटी देता है यार अंदर से कि नहीं यार बच्चा ना यार प्यार बहुत करता है। आप देखो होता नहीं है कि किसी से हम कोई भी चीज़ कैसे ले सकते हैं, तो आप बस लाइक कर दिया करो, इतना प्यार बरसा दिया करो। दो डिसलाइक पहले कर दिया, लाइक ऐसे वाली बटन होती है, ऐसे वाली, ठीक है। मैं देख रहा हूँ कितने बढ़ते हैं, चलो लाइक अभी के अभी। इतने सारे बच्चे बैठे हो, सब एक एक बार तो लाइक दबा सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन पर आ जाते हैं, इस पर आंसर किस किस का आ गया बताओ। ओके ओके मेरे भाई, ठीक है। देखिए अब भाग मत जाना कि हम इतने सारे हैं तो सर जी हमसे लाइक करवा रहे हैं, हम क्यों करें, हम तो किसी को लाइक ही नहीं कर सकते। होता है कि ईगो होता है ऐसा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बट करते ना यार। देखो क्या किस किस का रेशो पूछा हुआ है, कुत्ते व खरगोश। पहले डॉग है फिर हेयर है, तो पहले डॉग और फिर रैबिट, तो पहले डॉग रख लेंगे फिर रैबिट रख लेंगे, फिर उसके बाद जो जो कह रहा है खरगोश की 5 तो खरगोश के नीचे 5, उतनी देर में कुत्ता 3, तो कुत्ते के नीचे 3। उसके बाद यदि कुत्ते की 1, ये लिखा हो ना कुत्ते की 1, तो कुत्ते के नीचे 1, और खरगोश की 3, तो खरगोश के नीचे 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई 9, इन दोनों का मल्टीप्लाई 5, यही हमारा आंसर आ जाएगा 9:5। किसी को डाउट? एक बात बताओ, जब कोई लाइक कर रहा होता है तो तुम डिसलाइक वालों को भी याद आ जाती है क्या है? जितने तेज से लाइक नहीं करते उतने तेज से तुम डिसलाइक कर देते हो। इस तरह से ये वाला साइन होता है लाइक का, ये वाला तो ऐसे, जो आपके जैसे आपकी इस तरह से स्क्रीन होगी तो जो इस तरफ होता है पहले वाला साइन। ओके, तो अभी देखिए समय 10 बज चुके हैं, तो आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, ठीक है। लीजिए
आ जाइए। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, अनअकैडमी की ऐप पर कोई भी कोर्स परचेज़ करो तो 1 साल का मेरा फाउंडेशन बैच है, उसे ज्वाइन कीजिए। आपको कोड का यूज़ करना होगा RDSIR सर 10, आप इस कोड का यूज़ कर सकते हो। फिर से मैं बताऊँगा, अनअकैडमी के ऐप पर मेरा कोर्स है, आप RDSIR सर 10 कोड यूज़ कर सकते हो। ओके ठीक है। उसके बाद कल एक बहुत ही उम्दा और बेहतरीन और लाजवाब क्लास होगी, बहुत ही बेहतरीन। एक होता है कि ना, देखो मैटर क्या करेगा कि कंटेंट जो होगा उसका, कि जो उसमें क्वेश्चंस कराए जाएंगे, जिस किसी का भी एग्ज़ाम है, क्लास को गलती से भी लेना मत भूलना कल सुबह 9 बजे, क्योंकि वहाँ से बहुत सारा आपका फंसेगा, क्योंकि उसमें मेहनत इतनी सारी करी है। आपको क्लास लेनी कैसे है सुबह 9 बजे वाली कल, अनअकैडमी के ऐप पे अभी के अभी जाओ और जाकर सिंपल आप RAHUL राहुल DESHWL क्या सर्च करना है, राहुल देसवाल। जैसे आप राहुल देसवाल सर्च करोगे तो आपको इस तरह से मैं दिखूंगा। मेरी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, फॉलो का ऑप्शन आएगा, फॉलो के बाद यहाँ सी ऑल पे क्लिक करोगे। जैसे आप सी ऑल पे क्लिक करते हो तो होगा क्या, यहाँ पर ना बहुत सारी क्लासेस दिखेंगी, पर मैटर क्या करेगा कि यहाँ पे स्पेशल लिखा है या फिर प्लस लिखा है। तो आप एक चीज़ का ध्यान देना, अगर यहाँ पे स्पेशल नहीं लिखा हो तो इस पर क्लिक करके स्पेशल और प्लस में से आप क्या चुन लीजिए, स्पेशल। और फिर यहाँ आपको बहुत सारी क्लासेस दिखाई देंगी, और जो ये बहुत सारी आपको क्लासेस जो दिखाई देंगी उनमें से जो ये सबसे ऊपर वाली क्लास होगी, ये बहुत पुराने स्क्रीनशॉट है, नए में यहाँ पे क्या लिखा हुआ मैराथन, उस पर क्लिक करके नोटिफाई में कर लेना अभी के अभी। और जिसका दिल करे, नीचे बहुत सारे प्रीवियस या रिपीटेड क्वेश्चंस वगैरह बहुत सारी चीज़ें पढ़ा रखी हैं, उन सबको आप पढ़ सकते हो। अभी जाओ मज़े लो, बहुत सारी चीज़ें हैं जो फ्री में मिल रही हैं, आपको बहुत मज़ा आएगा, अलग ही लेवल की चीज़ें मिलेंगी। तो जल्दी से जाइए और मुझे फॉलो भी कर लेना, ठीक है। और फिर से अनअकैडमी के ऐप पे कोई भी कोर्स परचेस करना हो तो ये कोड दे रखा RDSIR सर 10, कोई भी गैप दिए बगैर। हाँ, कोई बच्चा यूँ चाहता है कि यार कि नहीं पैसे नहीं है, जैसे कि मेरा जो कोर्स है वो 6,000 का है, ठीक है। किसी के दिमाग में आता है यार पैसे नहीं, यार 6,000 रुपये तो बहुत ज़्यादा है, इससे डिस्काउंट मिल के सस्ता हो जाएगा, तो आप क्या कर सकते हो यार कि नहीं यार इतने पैसे नहीं है, तो आप फ्री वाली क्लासेस पढ़ लो। उसमें भी कोशिश करूँगा आपको मैं मैक्सिमम चीज़ें करा दूँ, क्योंकि जब अब दिक्कत है तो फिर आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। परंतु हाँ, 1 साल तक का मेरा ये फाउंडेशन बैच है, ओके। और एक चीज़ और देखिए, अब देखने क्या आपको वैसे बताया था, सुबह 9 बजे और एक रात में 9 बजे, सिर्फ 2 टाइम मेरी क्लास होगी और कोई टाइम नहीं है, सिर्फ 2 टाइम, ये याद रखो दिमाग में। सुबह 9 बजे अनअकैडमी के ऐप पर होगी, ये ऐप पर क्लास होगी, ठीक है। और ये रात में 9 बजे वाईफाई स्टडी के यूट्यूब चैनल पर, बस इसके अलावा कोई तीसरी जगह मेरी क्लास नहीं होगी। मैथ्स मैजिक पर होगी, पर इसके बाद होगी तो मैं यही बता दिया करूँगा, तो आपको ज़्यादा सोचो मत, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, और एक बार जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ। और लव यू सभी को, और कल सुबह 9 बजे मिलेंगे। ओके बाय, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत, बाय।